जय हिंद। बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर खिड़की पुणे से 10 पास के ऊपर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए एक वैकेंसी लेकर आपके सामने लेकर आया हूँ। बात करूंगा इसका नोटिफिकेशन से लेकर फॉर्म फिलअप कैसे फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है और इनवॉल्व कैसे फिलअप करना है, सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए, ऐसे हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन के अपडेट आपको मिल सके। और हमारे टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, सर्च करिए फॉर्म फिलअप गुरुजी, उस पर जाके आपको फॉलो कर लेना होगा। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है इसको डाउनलोड करने के लिए आपको बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर खिड़की की वेबसाइट पे आ जाना होगा। बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर खिड़की की यहाँ पर टू डाउनलोड द डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट प्लीज क्लिक हेयर पर क्लिक करके इसको नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर खिड़की की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2023 डिफेंस सिविल एम्प्लॉय पद पे यहाँ पर वैकेंसी जारी कर दिया गया है। ये फॉर्म मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सिविलियन ट्रेड इंस्पेक्टर में जो ट्रेड है प्रिंटर, कंपोजिंग, रीडिंग, ऑफसेट प्रिंटर, आर्टिशियन, कंस्ट्रक्शन, मेसन, रेजिमेंट, सर्वेरी, टेक्निकल, ड्राफ्ट्समैन सिविल पदों के लिए यहाँ पर आपको वैकेंसी है। एससी के लिए 2 सीटें और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 2 सीटें, टोटल आपको 4 सीटें और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आपको 1 सीट रिजर्व रखा गया है। पे स्केल की बात करें तो इस पे आपको 7 सीपीसी के अंदर आपका पे रहेगा लेवल 2 तक, और बेसिक पे आपको 19,900 तक आपका सैलरी मिल सकता है और प्लस अलाउंस आपको मिलेगा। एज लिमिट आपको 18 से 25 तक अगर आपका एज है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको मैट्रिकुलेशन पास यानी 10 पास होना चाहिए और इसके साथ आपको नेशनलिटी सर्टिफिकेट और ट्रेड एंड वोकेशनल ट्रेनिंग में है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और मैट्रिकुलेशन के साथ ऐसे कोई इक्विवेलेंट बोर्ड से आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ आपको आईटीआई पास आउट होना चाहिए और उसमें आपको नॉलेज और क्षमता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका एब्रिविएशन यूज यहाँ पर बताया गया है, यूआर यानी अनरिजर्व, ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास, यहाँ पर आप चेक करना। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा, मैट्रिकुलेशन यानी 10 पास मार्कशीट देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट यानी पास सर्टिफिकेट देना पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के अकॉर्डिंग, और मैट्रिकुलेशन पास सर्टिफिकेट आपको देना जरूरी है। आईटीआई और एनसीटीवीटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर पासिंग सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफिशिएंसी कोर्स, एनी अदर हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप देंगे, अगर नहीं तो भी चलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड देना पड़ेगा, उसका फोटोकॉपी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अगर इफ एप्लीकेबल है तो, अगर आपके पास है। अगर आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे उसमें अगर लगेगा तो आपको देना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एससी कैंडिडेट, इसमें आपको 2 सीट है तो एससी कैंडिडेट को कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और उसका फॉर्मेट भी देना पड़ेगा। लेटेस्ट वैलिड इकोनॉमिकली वेकर सेक्शन की कैंडिडेट पे यहाँ पर आपको सीट रिजर्व है तो आपको उसका फॉर्मेट भी आपको देना जरूरी है। उसके बाद एनओसी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी जगह एम्प्लॉयड है तो आपको एनओसी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हो जिसका हस्बैंड डेथ हो गया, और अगर आप डाइवोर्स है और तो सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ नॉट रीमैरिड सर्टिफिकेट देना पड़ेगा फॉर एप्लीकेबल वुमेन कैंडिडेट ओनली। 1 सेल्फ एड्रेस एनवलप देना पड़ेगा जिसके ऊपर आपको 22 रुपीज का पोस्टल स्टैम्प रहना जरूरी है। एडमिट कार्ड शुड बी फिल बाय कैंडिडेट, यानी एडमिट कार्ड जो पोर्शन है आपका एप्लीकेशन में, जो एप्लीकेशन फिलअप करके आपको देना पड़ेगा उसके एडमिट कार्ड के जो पोर्शन है वो आपको फिलअप करके देना पड़ेगा, जो XR A4 साइज पे आपको प्रिंट कराना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका प्रिंटिंग, कंप्यूटेशन, रीडिंग यानी जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है। ऑफसेट प्रिंटर, यहाँ पर आपको नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी होना चाहिए ऑफसेट शीट और प्रिंटिंग में। डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP पे आपको नॉलेज होना चाहिए। और आर्टिशियन, कंस्ट्रक्शन, मेसन के लिए यहाँ पर आपको नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। मेशनरी वर्क, कॉन्सनरी वर्क, बारबेंडिंग, टाइल लाइंग, बिल्डिंग फिनिशिंग में आपको नॉलेज होना चाहिए। RST यानी यहाँ पर आप रेजिमेंट, सर्वे, टेक्नोलॉजी, ड्राफ्ट्समैन के लिए आपको नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, ड्राइंग, ऑटो कार्ड, एस्टिमेटेड और कास्टिंग फील्ड सर्वे पर। और यहाँ पर आपका एज लिमिट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 18 से 25 तक अगर आपका एज है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते। उसके अलावा अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो आपको +5 छूट मिलेगा यानी 30 ईयर तक।
अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है तो 10 ईयर तक आपको छूट मिलेगा, यानी 35 तक। और एडिशनल अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो आपको +5 यानी 15 ईयर आपको छूट मिलेगा। और अगर आप OBC कैंडिडेट है तो 3 ईयर आपको छूट मिलेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है 40 ईयर तक जनरल कैंडिडेट के लिए, 45 तक SC कैंडिडेट के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप विडो डाइवर्स वुमेन है तो आपको अलग से आपको छूट मिलेगा 35 तक आपको जनरल कैंडिडेट के लिए, और यहाँ पर 40 ईयर तक SC कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर आपका पहले आपका स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन, पहले आपका स्क्रीनिंग किया जाएगा, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर 10 का और ITI सर्टिफिकेट एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर आपका रेस्पेक्टिव पोस्ट पर आपको नॉलेज है उसके ऊपर आपका एग्जाम लिया जाएगा। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 21 डेज के हिसाब से यहाँ पर आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म भेजना पड़ेगा। उसको आपको स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट और ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से आपको भेज सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपके एनवलप के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उस पोस्ट को यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, और कैटेगरी देकर आप SC/EWS जो है, फिजिकल हैंडीकैप जो है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। और आपका एप्लीकेशन आपको 2 देकर राइट साइड पे टू द कमांड बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर खिड़की पुणे 411003 इस एड्रेस पे आपको भेजना पड़ेगा। और आपका स्किल टेस्ट और रिटन टेस्ट आपका बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप सेंटर खिड़की पुणे पे होने वाला है। तो दोस्तों, और यहाँ पर आपका जनरल कंडीशन के बारे में बताया गया है, आप चेक कर सकते। और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है 7 जनवरी 2023 से, और इसका लास्ट डेट है 21 डेज के हिसाब से 27 जनवरी 2023। इसके अंदर आपको रजिस्टर, स्पीड पोस्ट और ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से भेजना पड़ेगा। और इसका एम्प्लॉयमेंट न्यूज पे निकल के आया है 7 और 3 जनवरी 2023 के अंदर। यहाँ पर एप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री रखा गया है आपको। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। तो सारे प्रिंट करने के बाद इसको आपको सारे कैपिटल लेटर में फिलअप करना पड़ेगा, और किसी भी कलर आप इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपका गलती होता है तो उस पेज को आपको फिर से प्रिंट कराने के बाद फिर से आपको लिखना पड़ेगा। किसी जगह ओवर राइट और व्हाइट कलर का इस्तेमाल आप नहीं करोगे, ऐसे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उसके बाद यहाँ पर आप ट्रेडमैन, आप ट्रेड पे यहाँ पर आप एप्लीकेशन में जो स्टेट के ऊपर आप आवेदन करना चाहते हो आपके हिसाब से यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा सारे कैपिटल लेटर में। उसके बाद यहाँ पर आपका कैटेगरी, आप जिस कैटेगरी से आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हो यहाँ पर आपको लिख देना होगा, और उसके अकॉर्डिंग आपका कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और उसका फॉर्मेट भी। नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर आपका नेम लिखना पड़ेगा, मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपका फादर्स नेम लिखना पड़ेगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपका हस्बैंड का नेम, आपका शादी हो गया तो। उसके बाद यहाँ पर आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस, आपका जो एड्रेस है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, जैसे मैंने फिलअप किया ऐसे आपको फिलअप करना पड़ेगा सारे कैपिटल लेटर में। और यहाँ पर आपको पिन नंबर देना पड़ेगा। ऐसे आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपको ऐसे सेम लिखना पड़ेगा, अगर अलग है तो आपके हिसाब से फिर से लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपका पिन कोड नंबर देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर देना पड़ेगा जो वैलिड होना चाहिए, और एक वैलिड ईमेल आईडी देना पड़ेगा जिसके साथ आपका एडमिट कार्ड कांटेक्ट किया जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा, पहले डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है कि अनमैरिड है यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। आपका जेंडर मेल फीमेल जो है यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। आपका नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए। यहाँ पर आपका वैलिड आधार कार्ड और पैन नंबर देना पड़ेगा। अगर आप किसी जगह गवर्नमेंट एम्प्लॉयड था यहाँ पर आपको यस देकर सारे डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। उसके साथ इसका फोटोकॉपी अटैच करना पड़ेगा जिसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना मस्ट है। अगर नो तो सीधा यहाँ पर आपको नो करना है। यहाँ पर अगर आप यस करते हो तो उस नेम ऑफ ऑफिसर डिपार्टमेंटल मिनिस्ट्री का नेम देना पड़ेगा, कब आप ज्वाइन किया था और कब आप डिस्चार्ज हो गया यहाँ पर आपको उसका डेट मेंशन करना पड़ेगा। पोस्ट, आप कौन सी पोस्ट पर था, आपका पे स्केल यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। कौन सी कारण आपने डिस्चार्ज किया यहाँ पर आपको उसका रीजन लिखना पड़ेगा। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है तो आपको सारे ईएस देकर सारे डिटेल्स भरना पड़ेगा। परसेंटेज यहाँ पर आपका डिसेबिलिटी देना पड़ेगा, आपका जो प्रॉब्लम है यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसके साथ आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, अगर नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना है। तो इसके बाद यहाँ पर आपका एक फोटो चिपकाना होगा जिसके यहाँ पर क्रॉस सिग्नेचर कराना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको 10 और ITI पास होना चाहिए, और अगर आप किसी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन करते हो तो उसका सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, लेकिन आपका 10 और ITI का सर्टिफिकेट भी देना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर आपके हिसाब से ईयर ऑफ पासिंग देना पड़ेगा, ईयर ऑफ ITI का देना पड़ेगा। अगर अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन करते हो तो उसका भी बोर्ड देना पड़ेगा। आप परसेंटेज कितना
ऑप्ट इन किया था, यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सारे डिटेल्स आपको देकर उसका फोटोकॉपी भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करना मस्ट है। उसके बाद यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस है तो देना पड़ेगा। उसके बाद नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देना पड़ेगा, आप कौन सी पोस्ट पर था यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ डिस्चार्ज यहाँ पर आपको देना है। रिमार्क आपको देना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। उसके बाद यहाँ पर आप चाहे तो डिक्लेरेशन फॉर्म पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपको कौन सी तारीख पे आप आवेदन करोगे उसका डेट, आपका प्लेस, आपका रनिंग हैंड सिग्नेचर करना मस्ट है। उसके बाद यहाँ पर आपका ऑफिस फिलअप करेगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। जब आपका फॉर्म आप भेजेंगे तब एक्सेप्ट किया कि रिजेक्ट यहाँ पर आपको मेंशन करेगा। कौन सी कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। अंडर एज, ओवर एज, डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट इनकम्प्लीट। अगर आप डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट इनकम्प्लीट भेजते हो तो आपको फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड इनकम्प्लीट। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड वाला इस पोर्शन को अगर आप फिलअप करके नहीं देते तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। और फोटो ऑफ डॉक्यूमेंट्स नॉट अटेस्टेड, यानी जो डॉक्यूमेंट्स आप देंगे उसके ऊपर अगर आप सेल्फ अटेस्टेड नहीं करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। टू सेल्फ एड्रेस एनवेलप देना पड़ेगा जिसके ऊपर 22 रुपीज का पोस्टल स्टैम्प देना जरूरी है। एनी अदर रीजन के भी ऊपर आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर 2 नंबर के भी मैं आपको ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद एडमिट कार्ड वाला पोर्शन पे फॉर द पोस्ट ऑफ, आपने 1 नंबर पे जो एप्लीकेशन जिस स्टेट के लिए आप आवेदन किए थे उस स्टेट को यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। आपका जो कैटेगरी है आपने जो यहाँ पर मेंशन किया था वही कैटेगरी यहाँ पर आपको मेंशन करना है। आपका नेम भरेंगे, फादर्स नेम और हस्बैंड नेम जो है यहाँ पर आपके हिसाब से भरेंगे। जैसे आपने इस पोर्शन पे फिलअप किया ऐसे सेम टू सेम आपको ऐसे फिलअप करना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे, जेंडर फिलअप करेंगे, आधार कार्ड नंबर फिलअप करेंगे, एक आइडेंटिफिकेशन मार्क देना पड़ेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस जैसे आपने 5 नंबर पर जैसे फिलअप किया ऐसे ही आपको सेम टू सेम यहाँ पर फिलअप करेंगे। फॉर ऑफिस यूज ओनली यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक फोटो लेना होगा सेम टू सेम जैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे चिपकाया जिसके ऊपर आपको क्रॉस सिग्नेचर करना होगा ऐसे ही आपको यहाँ पर एक फोटो चिपकाना होगा सेम टू सेम। उसके ऊपर आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी देना पड़ेगा। इसके ऊपर आपको 20 से शुरू होकर क्रॉस सिग्नेचर करना पड़ेगा। इसके भी ऊपर आपको सेम टू सेम ऐसे ही होना जरूरी है। सारे हो जाने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा उसके ऊपर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पर आपको मैट्रिकुलेशन और 10 पास सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ITI सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ यानी 10 का पासिंग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ITI का देना पड़ेगा, पासिंग सर्टिफिकेट फॉर डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। आपने अगर एप्लीकेशन फॉर्म में एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर यहाँ पर हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन करते हो तो उसके साथ यहाँ पर आपको देना जरूरी है। अगर आप नहीं देते हो तो यहाँ पर आपको छोड़ देना होगा, लेकिन आपको 10 का और ITI का देना जरूरी होगा। यहाँ पर आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा फोटोकॉपी। उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना होगा अगर आप इस पे आपने मेंशन किया तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अगर आप SC और OBC और EWS से आते हो तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। उसका फॉर्मेट कॉपी भी देना पड़ेगा और OBC सर्टिफिकेट और फॉर्मेट देना पड़ेगा अगर आप OBC कैंडिडेट है। अगर आप EWS सर्टिफिकेट मेंशन करते हो तो उसका फोटोकॉपी और उसका फॉर्मेट भी देना जरूरी है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो आपको नियर बाय मेडिकल से आपको मेंशन करना जरूरी है और इसका फोटोकॉपी आपको देना जरूरी है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट है तो आपको देना पड़ेगा। NOC सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अगर आप ऑलरेडी किसी जगह काम करते हो तो NOC सर्टिफिकेट देना जरूरी है। उसके बाद अगर आप वुमेन कैंडिडेट है डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा हस्बैंड का, और अगर आप डाइवर्स वुमेन है तो आपको देना जरूरी है। 2 सेल्फ एड्रेस एनवेलप देना पड़ेगा। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। सारे डॉक्यूमेंट्स के आपको फोटोकॉपी निकाल लेना होगा और उसके बाद ये आप जो देख रहे हैं एक कास्ट फॉर्मेट है इसका फोटोकॉपी निकाल के इसको आपको नियर बाय SDO से फिलअप करके इसके साथ आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर आप OBC कैंडिडेट है तो इसका फॉर्मेट आपको देना पड़ेगा जो आपको नियर बाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर से फिलअप करके एप्लीकेशन के साथ देना पड़ेगा फोटोकॉपी, जिसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। अगर आप इकोनॉमिकली वेकर सेक्शन से आते हो तो इसका फॉर्मेट कॉपी फिलअप करके आपको देना पड़ेगा। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है तो ये आपको नियर बाय मेडिकल से आपको फिलअप करना पड़ेगा और सारी इंफॉर्मेशन आपको सही से फिलअप करके एप्लीकेशन के साथ भेजना पड़ेगा। तो पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद यहाँ पर आपका 2nd नंबर पेज, उसके बाद यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड वाला पोर्शन, उसके बाद अगर आप इकोनॉमिकली वेकर सेक्शन है तो इसका फॉर्मेट, उसके बाद अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास से आते हो तो इसका फॉर्मेट, उसके बाद अगर आप SC ST है तो आपको इसका फॉर्मेट देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है तो इसका फॉर्मेट आपको देना पड़ेगा। फोटोकॉपी निकालने के बाद इसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा।
उसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया इसका फोटोकॉपी निकालने के बाद आपको ऐसे सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा। अब जिस कलर पेन से फिलअप करोगे उसी कलर पेन से यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना बेहतर होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करने के बाद ऐसे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। 10 का मार्कशीट, ITI, पास सर्टिफिकेट, कास्ट फॉर्मेट है तो कास्ट फॉर्मेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट्स पे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना मैंडेटरी है। उसके बाद आपको ऐसे 3 एनवलप लेना पड़ेगा जिसके ऊपर आपको फिलअप करना है आपका फुल डिटेल्स। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ देकर आपने जिस पोस्ट के लिए आवेदन किया है यहाँ पर आपने जैसे लिखा, जैसे मैंने यहाँ पर रेजिमेंट, सर्वेरी, टेक्निकल, ड्राफ्ट्समैन, सिविल, यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। उस लिखने के बाद इन कैटेगरी, यहाँ पर कैटेगरी आपने जो मेंशन किया है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इन कैटेगरी, जैसे मैंने दिखा रहा हूँ ऐसे आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे फॉर्म देकर आपका नेम, सन ऑफ देके पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, पिन, जैसे मैंने फिलअप किया ऐसे आपको फिलअप करना पड़ेगा। और किसी जगह अगर आपका ओवरराइट होता है तो फिर से आपको फिलअप करना मैंडेटरी है। ओवरराइट नहीं करना है और व्हाइट कलर का इस्तेमाल आप नहीं करोगे। आप चाहे तो यहाँ पर फोन नंबर भी दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप जिस कलर पेन से फिलअप करोगे उसी कलर पेन से फिलअप करना बेहतर होगा। और 2 देकर यहाँ पर आपको राइट साइड पे द कमांडेंट बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर की पुणे 411003 इस एड्रेस पे आपको भेजना पड़ेगा, रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट और नॉर्मल पोस्ट के माध्यम से। और 2 ऐसे एनवलप लेना पड़ेगा जिसके ऊपर आपको 22 रुपीज का पोस्टल स्टैंप लगाना जरूरी है, जो आपको पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको 2 देकर राइट साइड पे आपका खुद का एड्रेस लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आपने लेफ्ट साइड पे फॉर्म देकर लिखा, ऐसे आपको 2 देकर राइट साइड पे लिखना पड़ेगा। ऐसे आपको 2 एनवलप के ऊपर 22 रुपीज का पोस्टल स्टैम्प लगाना जरूरी है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर 2 देकर राइट साइड पे आपका नेम, सन ऑफ दे के पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन यहाँ पर आप लिखेंगे। आप यहाँ पर फोन नंबर भी मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर आपको 22 रुपीज का पोस्टल स्टैंप लगाना पड़ेगा, जिसके बारे में मैंने बताया था, आपको मैं अब बता दिया। तो सारे अरेंज करने के बाद, फिलअप करने के बाद, सिग्नेचर करने के बाद आपको ऐसे फोल्ड करना है कि पिक्चर पे कोई फोल्ड ना है, सारे अरेंज कर लेना होगा आपको। तो सारे हो जाने के बाद आपको इस एनवलप के अंदर आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म और ऐसे 2 एनवलप जिसके ऊपर आपको 22 रुपीज का एनवलप देना पड़ेगा, 2 एनवलप ऐसे आपको इसके अंदर आपको दे देना है। और सारे हो जाने के बाद इसको आपको गम से चिपका देना है। चिपका देने के बाद आपको इसको रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट और ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से भेज देना होगा 27 जनवरी 2023 के अंदर। तो दोस्तों इसके बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, किसी प्रॉब्लम है फॉर्म फिलअप करने के टाइम, तो आप कमेंट कर लेना, मैं आपका प्रॉब्लम का सलूशन प्रोवाइड करूंगा। और हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, सर्च करिए फॉर्म फिलअप गुरुजी। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए इतना है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।